नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल आपको तहे दिल से अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं अपने चैनल किस्मम एकेडमी शिक्षक भर्ती में। इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट दिया जा रहा है और ए ग्रेड क्वालिटी में। मेरे भाई लोग, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आप जो है अगर वीडियो ये पसंद आएगा तो मेरे भाई लाइक, शेयर और थोड़ा सा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा का मतलब पूरा करना है आपको, पूरा सपोर्ट करना है आपको, ठीक है ना। आइए क्वेश्चंस को समझते हैं। ये क्वेश्चंस कह रहा है कि 100 रुपए का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें। यानी कि 100 रुपया है और उसका 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें। तो ये जो 5% दिया रहता है ये कंपनी लवांश के रूप में देती है। तो 100 रुपया पे 5% का वो क्या देती है, लवांश देती है। इसका मतलब कि कोई व्यक्ति 100 रुपया लगाया तो उसको 5% का लाभांश मिलेगा। यानी कि कितना हो जाएगा, वो उसको लाभांश कितना मिलेगा, 1 रुपए का, सॉरी 5 रुपए का, है ना। 5 रुपए का लाभांश मिलेगा एक शेयर पे, है ना, एक शेयर पे। ये दिमाग में बात रखिए, एक शेयर पे जो है उसे 5 रुपए का लाभांश मिलेगा। क्लियर है बात। अब आगे पढ़ते हैं। जबकि किसी व्यक्ति को 1430 रुपए निवेश करने पर 65 रुपए का लाभांश मिलता है। यानी कि कंपनी जो लाभांश दे रही है वो 65 रुपया दे रही है, लेकिन आदमी जो निवेश कर रहा है बाजार में, वो बाजार में निवेश कर रहा है 1430 रुपए। तो उस प्रत्येक शेयर का तुम्हें बाजार भाव निकालना है, जो शुरू में बोला है कि 100 रुपए का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया। बाजार में वो शेयर कै रुपया का बेचा जा रहा है ये पता करना है, और 100 रुपए का 5% कंपनी दे रही है, 5% लाभांश दे रही है। तो मेरे भाई 5 रुपए एक शेयर पे दिया और टोटल लाभांश हमें बोला गया कि कंपनी जो दिया है वो 65 रुपया दिया है और निवेश आदमी 1430 रुपया किया है। तो अगर बताओ टोटल लाभांश तुम्हारा 65 रुपया है, टोटल लाभांश, और तुम अगर एक शेयर पे 5 रुपए का लाभांश पाते हो तो ये जो निकलेगा मेरे भाई कट के ये कितना आएगा, ये 13 शेयर हो जाएगा, क्योंकि एक शेयर पे 5 रुपए मिला और टोटल लाभांश 65 रुपया कलेक्ट किए हो और एक पे तुम्हें 5 रुपया का लाभ मिला है। तो इसका मतलब तुम 13 ठो शेयर जो है वो खरीदे होगे, ताकि 13 5 65 हुआ होगा। एक पे 5 रुपया तो 13 5 65 है ना, 13 पे 65 रुपया मिला होगा। तो इसका मतलब तुम टोटल 13 शेयर खरीदे हो, ये समझो बात को। ये तुम क्या किए हो, टोटल 13 शेयर खरीदे हो। अब 13 शेयर ही खरीदे हो, लेकिन पैसा कितना लगाओगे, तुम्हारे पास जो 13 को शेयर खरीदे हो पैसा लगा के कुछ खरीदे होगे, तो कितना निवेश किए हो। तो ये बोला है कि जबकि किसी व्यक्ति को 1430 रुपए निवेश करने पे, तो 1430 रुपया अगर तुम निवेश कर रहे हो और तुम्हारे पास 13 शेयर मिल रहे हैं, तो मेरे भाई उसका बाजार मूल्य निकालना होगा। तो तुम 13 शेयर से डिवाइड कर दो, प्रत्येक शेयर का दाम आ जाएगा। अगर 1430 रुपया लगाए हो और 13 को शेयर खरीदे हो, तो 13 से भाग दोगे जब, तो प्रत्येक शेयर का प्राइस आ जाएगा, क्योंकि टोटल रुपया इतना लगाए हो। तो 13 से काटोगे तो 13 एकम 13, 14 में से 1 बचा, 1 और 3 फिर 13, 13 एकम 13, 0। यानी कि मेरे भाई 110 रुपए जो होगा वो इसका बाजार भाव होगा, उस शेयर का, जो 100 रुपये का शेयर है, बाजार भाव। अब यही तुमको पता करना था। अब 110 रुपया कहाँ ऑप्शन में है, कहीं भी नहीं है, तो इसका ई ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में। और मेरे भाई तुम्हारे कुछ नहीं करना, बस एक लाइक और शेयर कर देना है। सब्सक्राइब चैनल पे नए हो तो कर देना। आओ पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और बात तुम्हें हम अपना थोड़ा सा रूटीन भी बता देते हैं। अभी जो फिलहाल हमारा रूटीन चल रहा है बीपीएससी का, वो अगर बच्चा अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है 6 to 8 के मैथ्स का, तो वो 4 बजे मेरा कंटेंट को देख सकता है। उसको 4 बजे एक वीडियोस मिलेगा, प्रतिदिन हो सकता है ना मिले कभी कभी, लेकिन मिलेगा तो उसी टाइम को मिलेगा अभी फिलहाल के लिए। फिर बाद में तो हम लंबा वीडियो भी शूट करेंगे। फिर 9th और 10th का शिक्षक बनना चाहता है वो बच्चा, तो 7 बजे उसको वीडियो मिलेगा। और 11 से 12 का शिक्षक बनना चाहता है मैथमेटिक्स का, तो वो 10 बजे उसको वीडियो मिलेगा। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें कंटेंट हम बहुत बढ़िया दे रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 94 पे। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल is equal to the that of the square, then the ratio of their areas
किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है। यानी कि जरा सोचो, ये होता है वृत्त और ये होता है वर्ग, ये होता है सर्कल, ये होता है स्क्वायर, और दोनों की जो परिधि है मतलब परिमाप है वो बराबर है, पेरीमीटर बराबर है। तो सर्कल का 2 पाई आर होता है, और अगर इसका साइड ए है तो इसका 4 इंटू साइड होता है, ऐसे होता है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो भैया सर्कल का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और जो साइड का माने एरिया होता है वो ए का स्क्वायर होता है। तो मेरे भाई ये तो बताना है हमको, पाई इंटू आर बटे में ए का क्या स्क्वायर। तो यहाँ से हम आर बटे ए निकाल सकते हैं पहले इक्वेशन से, है कि नहीं। बाकी सब देखो, ये तो पहले कट गया, 2 दूना 4, अब आर रहने दो, ए को बुला लो, तो उधर क्या बचा, 2 बचा, वो रहने दो, और 2 बटे में क्या लिख दोगे, पाई लिख दोगे, ये वाला पाई। बात समझ में आया। तो आर बटे ए हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई पाई। अब 2 डिवाइडेड बाई पाई यहाँ रख दो, तो पाई इंटू आर बाई ए की वैल्यू 2 बाई पाई हो गया, 2 बाई पाई हो गया, और उसका स्क्वायर हो गया। तो मेरे भाई पाई इंटू 2 दूना के 4 बटे में पाई, तो ये मेरे भाई पाई सॉरी पाई स्क्वायर। अब एक पाई कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 बटे में पाई। अब पाई की वैल्यू जो है आप कुछ नहीं दिया है तो 22 बटे 7 लिया जाए, तो 4 गुने क्या हो जाएगा मेरे, 4 गुने ये जो नीचे 22 बटे 7 होता है वो 7 ऊपर जाएगा और नीचे हो जाएगा 22। तो मेरे भाई 2 से काटो, 2 दूना के 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि ये हो जाएगा 7 दूना के 14 बटे में 11, 14 बटे में 11। तो 14 बटे में 11 ए ऑप्शन में है, तो यही मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95 पे। ये कह रहा है कि इफ m टू द पावर n इज इक्वल टू 32 where m and n are the integers then the value of n to the power mn, है ना। यहाँ पे देखो, यदि m का पावर n 32 है, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक हैं, तो n का पावर mn ज्ञात कीजिए। अरे मेरे भाई 32 कैसे आता है, 2 का पावर 5 करने से आता है। क्या और कोई तरीका है 32 लाने का? हाँ, 2 का पावर 5 करते हो तो ही आता है। इसका मतलब m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू 5 हो गई। अब तुमसे जो पूछा है वो देखो, पूछा है तुमसे n का पावर mn, तो n जो है वो 5 हो गया, उसका पावर m है यानी कि ये 2 हो गया, और इंटू n यानी कि 5 हो गया, यानी कि 5 का पावर 5 दूना के 10, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 5 का पावर 10। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर करना भाई। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, इफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीट्स द एक्स एक्सिस एट -2, 0 एंड -3, 0। अब मेरे भाई देखो, ये होता है ओरिजिन, ये होता है -2, 0, क्योंकि y एक्सिस 0 है, और ये हो गया -3, 0। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ग्राफ का, उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो यहाँ मीट कर रहा है, ठीक है ना। देन द एक्सप्रेशन फॉर एफ एक्स, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, अरे भैया रूट्स ही तो होता है ये, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या होगा, x, ये जो रूट्स होता है x बराबर -3 होता है और x बराबर -2 होता है, तो इसको खींच लो और गुना कर दो, ऐसे रहा होगा तभी ना वो आया होगा। x बराबर -3 कैसे आता है, जब x + 3 इंटू में रहता है। x बराबर -2 का आता है जब x + 2 इंटू में रहता है। इसको बराबर 0 करोगे, और पोलिनोमियल है तो बराबर 0 नहीं करोगे, इसको गुना कर लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3 2 का जोड़ जो है वह 5 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस प्लस 6, तो डी ऑप्शन सही है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऑप्शन, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे। आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम अभी 10 मिनट का ही वीडियो रख रहे हैं, ठीक है ना। आगे चल के फिर हम लोग वीडियो की लंबाई को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।